हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। इस सुंदर और नई सुबह के लिए हम पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा से आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब हम रात भर सो रहे थे तब भी आपकी दयालु दृष्टि हम पर बनी रही। आपने हमारी सांसों की रक्षा की, हमारे परिवार की रक्षा की और हमें हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी और शैतान की हर योजना से सुरक्षित रखा। आज हम अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हे प्रेमी पिता, आज की सुबह हम अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा काम, हमारा भविष्य और हमारी हर योजना आपके चरणों में समर्पित है। आज हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं। हमें वहां ले चलिए जहां आप हमें देखना चाहते हैं। हमें वही करने की बुद्धि दीजिए जो आपको प्रसन्न करे और हमें हर उस मार्ग से दूर रखिए जो हमें आपसे दूर ले जाता है। हे प्रभु यीशु, यदि हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया है, किसी का दिल दुखाया है, गलत बातें कही है, गलत विचार रखे हैं या ऐसा कोई कार्य किया जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं था, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अपने बहुमूल्य और पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे हृदय को नया बनाए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए। हमारे भीतर से घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, कटुता और हर प्रकार की बुराई को निकाल दीजिए। हमें प्रेम, दया, नम्रता और क्षमा से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज का पूरा दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। हमारी वाणी ऐसी हो जिससे लोगों को आशा मिले। हमारे हाथ ऐसे कार्य करें जिनसे आपका नाम महिमा पाए। हमारे निर्णय आपकी बुद्धि के अनुसार हों और हमारे जीवन का हर पल आपकी इच्छा के अनुसार बीते। प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसके जीवन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए बरकत के द्वार खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उचित अवसर दीजिए। जो विद्यार्थी हैं उन्हें जान, समझ और सफलता प्रदान कीजिए। जो परिवार टूटने की कगार पर हैं उनमें प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। हे प्रभु, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। हमारे जीवन साथी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और आपके भय में बढ़ने का आशीष दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति, हर गलत और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाकर रखिए। है प्रभु यीशु, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और सेवकाई पर अपनी विशेष कृपा की वर्षा कीजिए। हमारे हाथों के हर कार्य को सफल कीजिए। जहां हमारे लिए कोई द्वार बंद है, यदि वह आपकी इच्छा हो तो उसे खोल दीजिए। जहां हमें धैर्य की आवश्यकता है वहां धैर्य दीजिए। जहां हमें साहस की आवश्यकता है वहां अपनी सामर्थ प्रदान कीजिए। हमें ईमानदारी, परिश्रम और विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, हमें हर प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, भय, बुरी योजनाओं और शैतान की हर चाल से सुरक्षित रखिए। आपका सामर्थी लहू हमारे ऊपर, हमारे परिवार, हमारे घर और हमारे आने जाने के हर मार्ग पर सुरक्षा की मुहर बना रहे। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन रात हमारी रक्षा करें और आपका पवित्र आत्मा हर समय हमारा मार्गदर्शन करता रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें विश्वास है कि आज का दिन आपकी कृपा, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा और आपकी आशीष से भरपूर होगा। हम पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया और हर दिन अपनी असीम दया से हमारी रक्षा की। यदि आज हमारे पास रहने के लिए घर है, काम करने की शक्ति है और जीवन की आवश्यकताएं हैं, तो यह सब आपकी कृपा का परिणाम है। इसलिए हम पूरे मन से आपकी आराधना करते हैं और कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी दया सदा बनी रहती है। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने घर, अपने मकान, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपनी आय और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारा घर आपकी उपस्थिति का स्थान बने। इस घर में आपका प्रेम, आपकी शांति, आपकी पवित्रता और आपका आनंद हमेशा बना रहे। हमारे घर से हर प्रकार का भय, कलह, अशांति, बीमारी और निराशा दूर हो जाए। आपका पवित्र आत्मा हमारे घर के हर कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दे। हे प्रभु यीशु,
हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर पर आपकी सुरक्षा की छाया बनी रहे। आपके पवित्र स्वर्गदूत दिन रात हमारे घर की रक्षा करें। कोई दुर्घटना, कोई बुरी योजना, कोई चोरी, कोई विपत्ति और कोई भी ऐसी शक्ति जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो, वह हमारे घर के निकट न आए। आपका बहुमूल्य लहू हमारे घर, हमारे परिवार और हमारी संपत्ति पर सुरक्षा की मुहर बन जाए। हे पिता, यदि हमारे घर में किसी प्रकार की कमी है, आर्थिक तंगी है या परिवार में तनाव है, तो आज अपनी सामर्थ्य कृपा से उसे दूर कर दीजिए। हमारे बीच प्रेम बढ़ाइए, क्षमा का भाव दीजिए और हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाइए। हमारा घर ऐसा बने जहां हर दिन प्रार्थना हो, आपके वचन का आदर हो और आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु, अब हम अपने व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही सच्चे पालनहार हैं। हमारे व्यापार पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हमारे काम में ईमानदारी, बुद्धि और सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। हमारे लिए नए अवसर खोलिए। सही ग्राहकों, अच्छे सहयोगियों और विश्वास योग्य लोगों से हमारा मिलन कराए। हमारे व्यवसाय को स्थिरता, उन्नति और बरकत प्रदान कीजिए, ताकि हम केवल अपनी आवश्यकताएं ही नहीं बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकें। हे पिता परमेश्वर, यदि हमारा व्यापार लंबे समय से घाटे में चल रहा है, यदि हम निराश हैं, यदि कर्ज का बोझ हमें दबा रहा है, तो हमें नई आशा दीजिए। हमारे लिए ऐसे मार्ग खोल दीजिए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि, मेहनत करने की शक्ति और धैर्य रखने का साहस दीजिए। हमें कभी भी गलत मार्ग अपनाकर लाभ कमाने की इच्छा न हो, बल्कि हम सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए आपकी आशीष का अनुभव करें। प्रभु यीशु, हमारे हाथों के हर कार्य को आशीष दीजिए। जो भी काम हम करें, उसमें आपकी महिमा हो। हमारी आय में बरकत हो, हमारे खर्चों में बुद्धि हो और हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी दी हुई आशीषों के लिए हमेशा धन्यवाद करता रहे। हमें उदार बनाएं ताकि हम जरूरतमंदों की सहायता कर सकें और आपके राज्य के कार्यों में भी भाग ले सकें। हे पिता, हमें लालच से बचाइए लेकिन परिश्रम में बढ़ाइए। हमें आलस्य से दूर रखिए और हर दिन लगन के साथ काम करने की शक्ति दीजिए। हमारी सफलता केवल धन तक सीमित न हो, बल्कि हमारा चरित्र, हमारा परिवार, हमारा विश्वास और हमारा जीवन भी आपकी दृष्टि में सफल हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद कि आप हमारे घर पर अपनी शांति बरसा रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमारे व्यवसाय में नए द्वार खोल रहे हैं। धन्यवाद कि आपकी कृपा हमारे साथ है और आपकी आशीष हमारे जीवन में कार्य कर रही है। हम अपने घर, अपने मकान, अपने परिवार, अपने व्यवसाय और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और जीवनदाता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थ्य और महिमामय नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आज हमारा हृदय कृतज्ञता, आनंद और विश्वास से भर गया है। हे पिता, सबसे पहले हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी आहों को सुना और हमारे हृदय की हर उस बात को जान लिया जिसे हम किसी से कह भी नहीं सके। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हमारे पास कोई सहारा नहीं था, तब आपका हाथ हमारे जीवन को थामे रहा। इसलिए आज हम झुककर आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हम भय में थे तब आपने अपनी शांति दी। जब हमारे सामने अंधकार था तब आपने हमारे लिए प्रकाश का मार्ग बनाया। जब हम टूट गए थे तब आपने हमें अपने प्रेम से फिर से खड़ा किया। आपने हमारी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य दिखाई। आपने हमारी चुप्पी को भी सुना और हमारी हर प्रार्थना को अपने प्रेम से स्वीकार किया। इसलिए आज हमारा हृदय बार बार यही कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य लहू से हमें नया जीवन दिया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें अपने प्रेम से ढक लिया और हमें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दिया। हम इस अनुग्रह के योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें अपनाया। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हर दिन हमारे लिए भोजन, वस्त्र और जीवन की आवश्यकताओं की व्यवस्था की। यदि आज हम जीवित हैं, यदि हमारे भीतर सांस है और यदि हमारे हृदय में आशा है,
तो ये केवल आपकी असीम कृपा का परिणाम है। हे प्रभु, जब आर्थिक कठिनाइयां आई तब भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था तब भी आप हमारे लिए कार्य कर रहे थे। जब नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई में संघर्ष था तब आपने हमें धैर्य दिया। जब हम रोए तब आपने हमें सांत्वना दी। जब हमने विश्वास के साथ पुकारा तब आपने हमारे लिए ऐसे मार्ग खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, यदि आज भी हमारे जीवन में कोई संघर्ष शेष है, कोई बीमारी है, कोई अधूरी प्रार्थना है या कोई चिंता है, तब भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप अभी भी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। आपका समय सर्वोत्तम है। आपकी योजना हमारी समझ से कहीं अधिक उत्तम है। हमें धैर्य दीजिए कि हम प्रतीक्षा में भी विश्वास बनाए रखें और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते रहें। प्रभु यीशु, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और क्षमा बनी रहे। हमारे बच्चों को बुद्धि, अच्छे संस्कार और आपके भय में बढ़ने का आशीष दीजिए। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान कीजिए। हमारे घर को ऐसा स्थान बना दीजिए जहां हर दिन प्रार्थना हो, आपके वचन का आदर हो और आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और सेवा पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। हमारे हाथों के हर कार्य को आशीष दीजिए। हमें ईमानदारी, परिश्रम और नम्रता के साथ जीवन जीना सिखाए। सफलता मिलने पर भी हमारा हृदय आपके प्रति कृतज्ञ बना रहे। हे पिता परमेश्वर, हमें हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी, भय और शैतान की चालों से सुरक्षित रखिए। आपका पवित्र और सामर्थी लहू हमारे ऊपर, हमारे परिवार, हमारे घर और हमारे भविष्य पर सुरक्षा की मोहर बना रहे। आपके स्वर्गदूत दिन रात हमारी रक्षा करें और आपका पवित्र आत्मा हर समय हमारा मार्गदर्शन करता रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हर बार हमें उठाया। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को आनंद में बदलना आरंभ किया। धन्यवाद कि आपकी कृपा आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमा में नाम में मांगते हैं। आमीन।